दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की सेवा करने के लिए उन्हें सोना, चांदी और अनेकों आभूषण से सजा देते हैं या उन पर हजारों लाखों रुपए चढ़ा देते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करके वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते भगवान की सेवा करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर में ठहरे हुए थे। तब उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, महात्मा जी, मैं इस नगर का सबसे बड़ा और सबसे धनी व्यापारी हूँ। मैं आपकी सेवा में आपको कुछ सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। मेरे पास 10,000 सोने के सिक्के हैं। मैं उन सिक्कों में से आधे सोने के सिक्के आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि वो सोने के सिक्के आपके काम आएंगे। कृपा करके आप उन सिक्कों को ले लीजिए। व्यापारी की ये बात सुनकर गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने स्थान से उठकर चले गए। कुछ वक्त बीता और वो व्यापारी फिर से बुद्ध की सेवा में हाजिर हुआ। वो बुद्ध से कहने लगा, महात्मा जी, उस दिन तो आपने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। आज मैं आपके लिए कुछ महंगे वस्त्र और आभूषण लाया हूँ। इनको आप रख लीजिए, आपके और आपके शिष्यों के काम आएंगे। मेरे पास अभी बहुत सारे वस्त्र और आभूषण बाकी हैं। परंतु गौतम बुद्ध आज भी बिना कुछ कहे वहां से उठकर दूसरी ओर चले गए। अब उस व्यापारी को बहुत दुख हुआ। वो मन ही मन में ये सोचने लगा कि अब वो गौतम बुद्ध के लिए ऐसा क्या करे जिससे उनकी सेवा भी हो जाए और वो मुझसे बहुत प्रसन्न भी हो जाएं। फिर वो वहां से चला गया। एक दिन वैशाली नगरी में बहुत बड़ा महाधर्म सम्मेलन था। हजारों लाखों लोग उस सम्मेलन में आए हुए थे। बहुत व्यवस्थाएं करनी थी। हजारों शिष्य व्यवस्था करने में लगे थे। वो धनी व्यापारी भी उस सम्मेलन में आया और आज उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप काम करने लग गया। सुबह से शाम हो गई, वो व्यापारी सेवा में लगे रहा। जैसे जैसे रात होने लगी, सभी लोग अपने घर को जाने लगे, लेकिन वो व्यापारी अभी भी काम में लगा था। अब गौतम बुद्ध उसके समीप गए और उससे कहा, अरे व्यापारी, तुमने प्रसाद ग्रहण किया या नहीं? बुद्ध को अपने सामने देखकर उस व्यापारी का गला भर आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब गौतम बुद्ध ने उस व्यापारी से कहा, याद रखो, भगवान किसी से धन संपत्ति या आभूषण नहीं चाहता। वो तो बस सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति का भूखा है। लोगों की श्रद्धा और भक्ति में ही वो प्रसन्न रहता है और यही सच्ची सेवा कहलाती है। और तुमने स्वयं इस बात को जान लिया है। ये सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि भगवान की सेवा करनी है तो मन में सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।